स्वागत है आप सभी का बीडीएस न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी और डॉक्टर अयूब और चंद्रशेखर रावल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सभी, और मऊ में जो मऊ के प्रत्याशी हैं पीस पार्टी से जो गठबंधन है प्रत्याशी हैं मुनव्वर मुर्गा, उनका नाम तो मुनव्वर अली है, उर्फ मुर्गा कहा जाता है उनको यहाँ से। और यहाँ पर उनके समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी उनके प्रचार के लिए यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन किसी कारण पे वो नहीं आ पाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो लैंड करने के लिए यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया था और वो भी बन के तैयार था, स्टेज था, सारी मतलब जनता आके असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए, उनके जो चाहने वाले थे उनके सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद थे और आए। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पर मऊ तक पहुँच नहीं पाए, जो कि मुबारकपुर में ही उन्होंने 3 दिन वक्त दिया। और यहाँ पर आने की क्या वजह थी, हम यहाँ से हमारे साथ कुछ MIM के लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही कि आखिर यहाँ पे अभी तक ये माहौल नज़र आया कि लास्ट में इनको कहना पड़ा कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन डॉक्टर अयूब जो है यहाँ पे आए थे हमारे साथ बात करने के लिए। अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। राशिद कोमल, जिला महासचिव MIM पार्टी। आखिर क्या वजह रही कि इतना इंतज़ाम करने के बाद पता चल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ नहीं आएंगे? भैया देखिए, हमारी ये ऑफिशियल रिपोर्ट कोई नहीं थी आने की जी, लेकिन मुनव्वर भाई कह रहे थे कि हमसे बात हुई है, डॉक्टर साहब से बात हुई है, वो आएंगे। तो हम बोले कि चलिए, जब आएंगे, अगर आपसे बात हुई है तो। हमारी शौकत भाई से रात में बात हुई, वो बोले हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम मऊ में नहीं है, लेकिन वो बोले कि नहीं, डॉक्टर अयूब साहब ने बात कर लिया, वो आएंगे। जिस तरह से जनता का उनके प्रति मोहब्बत या कह लीजिए उत्साह देखने का एक उत्साह नज़र आया, क्या लगता है अगर आते तो कितना बदलाव नज़र आता? अगर आते तो यकीनन मुनव्वर भाई चुनाव में निकालने में आसानी होती, यहाँ से जीतते, विधायक बनते। लेकिन अगर जनता जो आई थी वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब के मोहब्बत में आई थी और उनको न देखने की वजह से अब वो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता है। जनता के बीच में थोड़ा आक्रोश भी नज़र आया क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जिनको वो देखने आए थे उन्हीं को नहीं देख पाए। जाहिर सी बात है, सुबह से जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ यहाँ पे लोग, बहुत से लोग सुबह से भी अभी आके बैठे थे, कह रहे हैं कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम यहाँ पे बैठेंगे, हम उनका इंतज़ार करेंगे, जब तक आएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी हमने उनसे भी कहा कि देखिए, कोई कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं। हमने वो अपने पूरे सोशल मीडिया पे भी अपना शेयर किया था कि कोई ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं मुनव्वर अली मुर्गा जो हैं, ये वो प्रचार मतलब असदुद्दीन ओवैसी का ही किए हैं ज़्यादातर कि ओवैसी आ रहे हैं हमारे प्रचार के लिए। तो अब वो बता सकते हैं कि उनसे बात हुई। आखिर क्या वजह रही, ओवैसी के नाम पर इनको वोट लेना था क्या? ऐसा हम तो नहीं कह सकते, हमारे गठबंधन में जाहिर सी बात है उनको हमारे नाम पे वोट देना है। तो फिर आखिर क्या वजह रही कि मतलब ओवैसी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए? कुछ कारण भी नहीं बताया आपने। कारण तो बता रहा हूँ कि ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे पास नहीं थी आने की। अब उसका कारण क्या है ना आना, ये सिर्फ मुनव्वर भाई बता सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। चलिए ठीक है। जैसा कि हम यहाँ मौजूद थे, यहाँ पे जो यहाँ हमारे साथ अभी बात किया इन्होंने बताया कि कोई हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं थी कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आएंगे, जो कि इन्होंने कहा कि एक दिन पहले ही से इसका मतलब कंफर्म कर दिया गया था कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे नहीं आएंगे। लेकिन जो यहाँ के प्रत्याशी हैं मुनव्वर अली उर्फ मुर्गा हैं, ये अपने तरफ से मतलब पूरी तरह से प्रचार कर रहे थे कि हमारे प्रचार में डॉक्टर अयूब और असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चंद्रशेखर रावल जो आज़ाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आने को कहा था। लेकिन आखिर क्या वजह रही, अब उन्हीं से पता चलेगा, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। और यहाँ की जो जनता है उनको देखने के लिए आई थी, लेकिन नहीं आए, तो इसकी वजह से जनता में काफ़ी आक्रोश नज़र आया। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक भाई भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करें। ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी जब यहाँ पे नहीं आए तो किस तरह का मतलब माहौल नज़र आया? जनता मायूस हो गई है क्योंकि यहाँ जो जनता थी वो डॉक्टर अयूब साहब को इतना उससे नहीं देखती है मोहब्बत की निगाह से, जितना असदुद्दीन ओवैसी साहब को निगाह से देखती है। आखिर क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी कोई मऊ की जनता और मतलब तमाम उत्तर प्रदेश की जनता इस तरह से मतलब उनसे मोहब्बत कर रही है? असदुद्दीन ओवैसी ने जो काम किया है वो वाकई आज तक ये इतिहास गवाह है कि वैसा नेता मुसलमानों को नहीं मिला है, मुसलमानों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान वाले को वैसा नेता नहीं मिला है। आप ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे नहीं आए हैं तो मुनव्वर अली जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको कितना फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव में? फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं, लेकिन जनता मायूस हो गई है। लेकिन जनता समझती है, वो अपना हमदर्द ढूंढेगी किसी को, लेकिन ये नहीं बता सकते कि क्या नाम है, क्या असर पड़ेगा मुनव्वर भाई पे। लेकिन जनता मायूस हो गई, ये मुझे पता है। बहुत सी कुर्सियाँ तोड़ दी गई, हाथ मतलब मना किया जा रहा है कि आप मत बोलिए, बैठ जाइए। आखिर क्या वजह रही कि मतलब नाराज़गी किस बात पे थी? नाराज़गी नहीं है, लेकिन जनता इसलिए मायूस हो गई इतना कि उसने
सुबह से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनिए। मुनव्वर सिर्फ प्रचार तो नहीं ना कर रहे थे वोट बटोरने के लिए कि ओवैसी आ रहे हैं हमारे प्रचार के लिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गठबंधन के प्रत्याशी है मुनव्वर मुर्गा साहब। वो अपने हक में बोलने के लिए ओवैसी साहब को उन्होंने डॉक्टर अयूब साहब से बात की या नहीं की है तो नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग के पास कोई ऊपर से ऐलान नहीं आया था कि हम लोग आने वाले हैं। जैसा कि हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं, दोनों लोग पीस पार्टी के समर्थक हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ तक नहीं आ पाए। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं अबुल हासिम, हाँ, जिला मऊ। ये बताइए कि क्या वजह रही कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए, जो कि इतनी अच्छी माहौल बनाते हैं? देखिए अब माहौल क्या है, जौनपुर में 2 बजे प्रोग्राम था और 2 बजे के बाद मुबारकपुर में उनका प्रोग्राम था। हम प्रोग्राम उधर लेट हो गया जिसकी वजह से वो नहीं आ सके और यहाँ 4:30 बजे तक परमिशन है। तो 4:30 बजे के बाद अगर जो हम करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे आ सकते, बन सकते। अगर टाइम बढ़ा दिया गया होता तो क्या आ जाते क्या वो? बिल्कुल आ जाते हैं। लेकिन आप MIM के जो पार्टी के कुछ नेता लोग यहाँ मौजूद, उन्होंने कहा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ पे उनका आने का। नहीं है, वो परमिशन है। बात हुई थी क्या आने की? ना, पर बात हुई थी मुनव्वर भाई से। ऐसा तो नहीं ना है कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया जा रहा था? पब्लिक को धोखा देना रहता तो अभी 2 घंटे और प्रोग्राम चलाया जा सकता था, लेकिन पब्लिक को हमने इसलिए छोड़ दिया गया कि ऐसा ना हो कि ये लोग और नाराज हो जाए। इसलिए हम लोग पब्लिक को अपना टाइम से पहले ही बता दिया गया कि अब वो नहीं आ सकते हैं। 4:30 बजे के परमिशन में हम लोग कैसे 4:45 बजे तक 5 बजे तक प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पे न आने की वजह से कितना चुनाव पे असर पड़ेगा उनके? देखिए, जहाँ तक चुनाव पर असर पड़ने की बात है तो मुमकिन है कि कुछ असर पड़े, लेकिन मऊ की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये सब आता रहता है, गलतियाँ धोखा होता रहता है, मिसिंग टाइम होती रहती है, लेकिन हमें इसकी परवाह न करते हुए हमें मऊ के मुस्तकबिल के लिए, मऊ की तरक्की के लिए, मऊ के फलाह बहबूद के लिए सोच समझ कर वोट डालना होगा। ये आज आखिरी दिन नहीं है, आज के बाद भी वो दुनिया चलती रहेगी और हमारी क़यादत और हमारी जो पार्टियां हैं, हमारा जो इत्तेहाद है वो रहेगा और इंशाअल्लाह वो आने वाले टाइम में वो हमारे बीच में आएंगे। ये बताइए कि यहाँ पे काफ़ी जो कह लीजिए कि जनसैलाब उमड़ा था जनता का, लेकिन अब जिस तरह से वो नाराज़ होके गई हैं, ऐसा तो नहीं ना कि मुनव्वर मुर्गा को भारी पड़ जाएगा ये चीज़? नहीं, देखिए, फितरी चीज़ है कि थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन मैं वही बात दोबारा से कहना चाहता हूँ कि हमारे मऊ की जनता को ठंडे दिल के साथ सोच समझकर जो हमारे साथ दिक्कतें आई हैं, जो परेशानियाँ आई हैं। आप ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी को इस्तेमाल किया गया है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की इस्तेमाल करने की बात नहीं, वो हमारे इत्तेहाद वो हमारे इत्तेहाद में, उनकी पार्टी हमारे इत्तेहाद में है। वो जहाँ उनका प्रोग्राम होता है, हमारे जो क़यादत होती है वहाँ पहुँचती है, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, हमारे जो सपोर्टर हैं उनको वोट करते हैं। वैसे ही वो भी यहाँ आने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, बेसिकली हुआ क्या कि वहाँ उनका 3 प्रोग्राम लग चुका था और ये प्रशासन से 6 बजे की टाइम मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने टाइम देने से मना कर दिया और जिसकी वजह से टाइम शॉर्टेज की होने की वजह से वो उनका ये वाला यहाँ का प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। इंशाल्लाह मुस्तकबिल जल्दी ही वो हमारे बीच में आएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि हम यहाँ मौजूद थे, हमने पूरी वीडियो में आपको बता दिया कि क्या था यहाँ का माहौल। इसी के साथ आप अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से, कैमरामैन धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ।